कोरोना काल में सब कुछ बदल गया तो बच्चों की पढ़ाई का तरीका भी इससे अछूता नहीं रहा। पिछले 6 महीनों से बच्चे स्कूल में नहीं बल्कि अपने घर में पढ़ रहे हैं। कोरोना ने नियम बदल दिया है, लेकिन अब जैसे जैसे लोग कोरोना संक्रमण के साथ जीने की आदत डाल रहे हैं, वैसे ही न्यू नॉर्मल भी अब अपनी जगह बना रहा है और इसी के साथ बच्चों का क्लासरूम भी अब घर से वापस स्कूल में लौट रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के बाद 21 सितंबर से देश के कुछ राज्यों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार ने स्कूल खोलने के फैसले में राज्यों को स्वतंत्र रखा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर मौजूद स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के छात्रों के लिए स्कूल जाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान स्कूलों को स्वास्थ्य मंत्रालय की कोरोना संक्रमण से बचाव की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कल से किन राज्यों में स्कूल खुलेंगे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय, नागालैंड। हरियाणा में कल से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल जाएंगे। इसीलिए आज आपको सोनीपत के एक सरकारी स्कूल लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि यहाँ पर कोरोना काल के बाद क्लासरूम का नया अवतार कैसा होगा। सोनीपत के इस स्कूल में कल की तैयारियों का ट्रायल किया गया। स्कूल में जब बच्चे आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद उनका तापमान भी दर्ज किया जाएगा। यहाँ एक क्लास में केवल 20 छात्रों को अलग अलग बेंचों पर बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसका फाइनल ट्रायल भी कर लिया गया। कोविड महामारी है, इसमें जो जीवन को सामान्य करने के लिए सरकारों ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसी के मद्देनजर ये एक विचार आया है कि जो स्कूलों में जो बच्चे आज ऑनलाइन के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, अब उसको नॉर्मलसी की तरफ ले जाया जाए, ताकि बच्चे जो रियल टाइम जो एटमॉस्फेयर है उसमें शिक्षा को ग्रहण कर सकें। और ये यदि राष्ट्रीय स्तर पर यदि ये जब भी स्कूल खोलने की बात आती है तो कोविड से सुरक्षित रहते हुए कैसे स्कूलों को चला जाए, इस दिशा में ये एक पहल है। इस स्कूल में विशेष तौर से अलग आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, यानी कि अगर किसी भी छात्र को पढ़ाई के दौरान स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत आती है तो तुरंत उसका हेल्थ चेकअप डॉक्टर को बुलवाकर किया जाएगा। स्कूल में पहले की तरह कोई शेयरिंग नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि अब लंच अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं जाएगा और न ही छात्र आपस में किताबों की अदला बदली कर सकेंगे। सरकार द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, उनके अनुसार प्रत्येक बच्चा जो स्कूल में एंट्री करता है उसके लिए हमने गोल सर्कल बनाए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्कूल में एंट्री करेंगे वो बच्चे। और उसके बाद हमारी एक टीचर की ड्यूटी लगाई गई है। वो टीचर प्रत्येक बच्चे का टेम्परेचर नोट करेंगी थर्मोस्कैनिंग मशीन से। यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर अप या डाउन होता है तो उसके लिए आइसोलेशन एरिया बनाया गया है। वहां पर बच्चे को बैठा दिया जाएगा और डॉक्टर से संपर्क करके उसको चेक कराया जाएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। सोनीपत के इस सरकारी स्कूल में तैयारियों का निरीक्षण किया गया। कल से हरियाणा सरकार जब स्कूल खोलेगी तो इस तरह की व्यवस्था हरियाणा के हर स्कूल में होगी, छात्रों के भविष्य के लिए पूरी तैयारी के साथ, ताकि अब कोरोना संक्रमण बच्चों की पढ़ाई के लिए संकट न बन सके। राजेश खत्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोरोना काल में शुरू से लेकर और अब तक हमने आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जो आपके लिए जरूरी है, लेकिन आपको हमने भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं बल्कि आपको जागरूक करने वाली जानकारी दी, क्योंकि जी न्यूज पर आप वही देखते हैं जो सही है, यानी कि विश्वसनीयता के सभी प्रमाणों पर हमारी जो खबर है वो पूरी तरीके से सटीक बैठती है। आप आंख बंद कर हमारी हर खबर पर भरोसा कर सकते हैं। तो अब चूंकि सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से स्कूल तो खुल रहे हैं, लेकिन स्कूल जाने वाले छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर नहीं, ये भी देखिए। सरकार के स्कूल खोलने के फैसले पर छात्रों और अभिभावकों का मत अलग अलग है। यानी छात्र चाहते हैं कि अभी स्कूल ना खोले जाए, वहीं माता पिता ये मानते हैं कि अब स्कूल खुल जाने चाहिए। हरियाणा के बल्लभगढ़ की काशवी 10वीं की छात्रा है और कोरोना के बढ़ते संक्रमण से डरी हुई भी है।
फरीदाबाद के स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा चारवी मानती हैं कि स्कूल खोलने का ये सही समय नहीं है। मेरे हिसाब से तो अभी बच्चों के लिए खतरा है, अभी नहीं खुलने चाहिए। सरकार को ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखने चाहिए और सुरक्षा का और ध्यान देना चाहिए। वहीं अभिभावकों का कहना है कि स्कूल ना खुलने की वजह से बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कत आ रही है। कुछ अभिभावक तो अभी स्कूल भेजने में इंटरेस्टेड ही नहीं है कि बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि वो अभी कोरोना से बहुत डरे हुए हैं और ना कोरोना की जांच हो पा रही है ठीक से कि कोरोना है या नहीं है। बच्चों को भी नहीं पता चल पा रहा है, ना सिम्टम्स पता चल रहे हैं बच्चों को अभी कोरोना के। खुलने नहीं चाहिए, मतलब अभी नहीं खुलने चाहिए। हरियाणा में स्कूल कल से खुल रहे हैं और ऐसी ही कुछ तैयारी देश के पूर्वी हिस्से में भी हो गई है। असम में 21 सितंबर से स्कूल 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए खुल जाएंगे। इस दौरान पूरी सावधानी के साथ क्लास चलाई जाएंगी। 9वीं और 12वीं क्लास के छात्र सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को स्कूल जाएंगे, जबकि 10वीं और 11वीं के छात्रों के लिए मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को स्कूल खुलेगा। संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखते हुए स्कूल 2 शिफ्ट में चलेगा। इस दौरान एक क्लास में कुल 20 छात्रों को ही बैठने की इजाजत होगी। स्कूल में क्लास लेने के लिए छात्रों को अपने अभिभावकों से एनओसी यानी लिखित अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइंस के मुताबिक केवल 50% शिक्षक और कर्मचारी ही स्कूल आ सकेंगे। असम में छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। 15 दिन के बाद इन तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। असम में कोरोना की वजह से 15 मार्च से सभी स्कूल बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.